कोरोना वायरस पर विशेषज्ञों ने जताई उम्मीद, देश में यदि कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो भारत में तीसरी लहर आने की संभावनाएं कम। सुप्रीम कोर्ट ने डोर टू डोर कोविड वैक्सीनेशन की मांग पर सुनवाई से किया इनकार। कोर्ट ने कहा, देश में सही तरीके से चल रहा टीकाकरण, ऐसे में किसी नए आदेश की जरूरत नहीं। भारतीय रेल ने शुरू की गणपति स्पेशल ट्रेन सेवाएं। गणपति महोत्सव में होने वाली भीड़ से बचने के लिए रेलवे चला रही 261 स्पेशल ट्रेनें। पूरे देश में अगले अलग अलग जगह से चलने वाली ट्रेनों का किराया भी होगा स्पेशल। महाराष्ट्र के पुणे में दोस्त को स्टेशन छोड़ने गए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। ऑटो चालक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर किया वारदात को अंजाम। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 दिन में पकड़े 14 आरोपी। लाहौर में बना हिमाचल का पहला मड हाउस संग्रहालय। संग्रहालय में रोजमर्रा की कई ऐसी वस्तुएं रखी हैं जिनके नाम भूल चुकी है युवा पीढ़ी। करीब 80 साल पुराने मड हाउस का जीर्णोद्धार कर इसे संग्रहालय में किया तब्दील। 26 कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए डीएमए ने लिया फैसला, दिल्ली में किसी भी तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल व सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जा सकेगा आयोजन। 2 दिन के राहत के बाद कोरोना के मामले में एक बार फिर से दिखा उछाल। देश में पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 37,865 नए मामले। अगस्त की तुलना में सितंबर के पहले हफ्ते में मिले कोरोना के 28% ज्यादा केस। गणेश पंडालों में भक्तों की एंट्री पर लगा बैन। नागपुर में दुकानों का भी बदला गया समय। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एयर ट्रैफिक में दिख रही तेजी। पिछले 18 महीने के आंकड़ों के अनुसार तेजी से बढ़ रहा है एयर ट्रैफिक। अब रोजाना 2.20 लाख से ज्यादा यात्री भर रहे हैं उड़ान। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान को घेरने की कोशिश शुरू। एनएसए अजीत डोभाल से मिले रूस के एनएसए पेत्रुसेव। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अफगानिस्तान में बनी तालिबान की सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, अफगानिस्तान एक अलग देश। तालिबान को कोशिश करनी चाहिए कि हर देश के साथ अपने विकसित करे संबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। चीन की ओर से तालिबान को धन मुहैया कराए जाने पर बाइडेन बोले, चीन को तालिबान से समस्या कर रहा है समझौते की कोशिश। अफगानिस्तान के नए शिक्षा मंत्री नूरुल्लाह मुनीर का विवादित बयान। आज के समय में पीएचडी या किसी अन्य डिग्री की नहीं है कोई जरूरत, इसके बिना भी मिल सकती है कामयाबी। विद्रोह की आग पर चला अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि से कहा, अफगानिस्तान में होगी अब 2 सरकारें। जल्दी अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के साथ ही बनाएंगे कई नई कैबिनेट। सीमा पार से पाकिस्तान रच रहा है बड़ी साजिश। पंजाब में मिले 8 टिफिन बम। 11 बमों की तलाश कर रही है सुरक्षा एजेंसी। नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको में बीती रात आया भूकंप। रिएक्टर पैमाने पर 7.4 रही भूकंप की तीव्रता। भूकंप के झटके के बाद अपने परिवार के साथ सड़कों पर आए लोग। एंटीलिया केस के बाद सुरक्षा प्रमुख के कहने पर नीता अंबानी ने रद्द कर दी थी गुजरात ट्रिप। आवास के सुरक्षा प्रमुख ने एनआईए को दिए बयान में दी ये जानकारी। अभिनेता अक्षय कुमार की मां रूना भाटिया का मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में हुआ निधन। लंबे समय से बीमारी के कारण थी अस्पताल में भर्ती। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। सलमान को मिली बड़ी राहत। हिट एंड रन मामले पर आधारित गेम पर सिविल कोर्ट ने लगाया बैन। इस गेम के खिलाफ सलमान खान ने मुंबई के सिविल कोर्ट पहुंच दायर की थी याचिका। सिद्धार्थ की मौत के गम से उबरना शहनाज गिल के लिए हो रहा है बेहद मुश्किल। सदमे से नहीं निकल पा रही है शहनाज। लोग बोले इतनी ज्यादा टूट चुकी है शहनाज की, उन्हें सदमे से उबरने में लगेगा काफी वक्त।